नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर औराई विधानसभा महेश्वरा पंचायत में है। यहाँ से मुखिया उम्मीदवार और युवा चेहरा मुकेश राम जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं। मुकेश राम जी से मुलाकात किए हैं, बहुत सारे मुद्दे पर हमने बातचीत की इससे पहले भी, और जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ। अब हम कैमरा के सामने बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना विकास का काम हुआ, आवागमन रास्ता, नल जल योजना और सिटी मुखिया जी का काम कैसा रहा। बहुत अच्छा लगा कि सिटी मुखिया जी चारों तरफ अपने घर में कैमरा लगाए हुए और यहाँ के आसपास के लोग आज भी रहने के लिए एक झुग्गी झोपड़ी तक नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस और परेशान सब नज़र आते होंगे कि हमने मुखिया चुना और मुखिया जी हमारा काम नहीं किया, अपना जरूर बनाए। यही हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं, इसको बताइए। हम तो मुद्दा यह लेकर के आए हैं कि हमारा पंचायत शोषण मुक्त विकसित पंचायत है। हमारा पंचायत शोषण मुक्त विकसित पंचायत मतलब आपका कहने का मतलब है शोषण होता है पंचायत? हमारे पंचायत में शोषण होता है मुखिया जी के द्वारा। या आवास में भी जो भी लोग लेते हैं 20 से 25 हज़ार रुपया मुखिया जी रिश्वत लेके ही पास करते हैं। आपके घर के पास में मुखिया जी का घर? हाँ, मेरे घर के पास में मुखिया डर जी नहीं लग रहा है बोलना है? कोई डर नहीं है, हमारे साथ पब्लिक है, जनता है, तो फिर डर किस बात का। जरा हमें सुनने को मिला, आप ही की जनता हमें बता रही थी कि मुखिया जी को डर किस चीज़ का है जो चारों तरफ कैमरा लगाए हुए, चारों तरफ तो घर ही घर है। वो मेरे घर को निगरानी करवाते हैं, मेरे घर को निगरानी करवाते। वो इतना पैसे वाले हो गए कि उनको लगता है कि हमको शायद कोई उठा करके ले जाएगा। वो जनता से भयभीत है। जनता से भयभीत? जनता से भयभीत। इस बार जनता हर एक सवाल का जवाब देने वाली है। हाँ, हर सवाल का जवाब जनता उनको दे चुके हैं। और जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, क्या लगता है मुकेश राम जी युवा चेहरा, सबसे युवा चेहरा इस पंचायत में आप हैं, पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवार है, इंटरमीडिएट आप पढ़े लिखे हैं, आप जैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पंचायत में बहुत सारा कमी है। बहुत कमी है। देखिए, एक भी नल जल कंप्लीट हुआ, जो शौचालय भी मिला, वो शौचालय भी कहीं भी चल करके देखिए कि 6 महीना के बाद वो ध्वस्त हो गया। जितने भी सड़क हैं, कहीं का भी सड़क नहीं बना। हमारे पंचायत में आम जनता से पूछिए आप क्या करते हैं कि यहाँ से बांध पर जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। मुखिया जी खुद स्कॉर्पियो में घूमते हैं, लेकिन पब्लिक को पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं है। 6-6 महीना बाढ़ में परेशान रहते हैं। जो ये आप वादा कर रहे हैं, आपने अपना एफिडेविट पे भी एफिडेविट शपथ पत्र पे भी आपने दिया है, बहुत सारा मुद्दा उठाया आपने, नल जल योजना, विकास का मुद्दा, शोषण का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इंदिरा आवास का मुद्दा आपने उठाया है, वृद्धा पेंशन का मुद्दा आपने उठाया है, शौचालय का मुद्दा उठाया है। हर एक मुद्दा पर आपने बारीकी तरीके से लिखे हुए मैं देखा हूँ। जिस तरीके से इस पर कोई मुद्दे पर काम नहीं हो पाया, किसी भी मुद्दे पे काम, नली गली वगैरह कुछ पे भी किसी पे भी काम नहीं हुआ। सिर्फ मुखिया जी अपना किए, सिर्फ अपना विकास हो किया है। अपना विकास, अपना विकास, प्रॉपर्टी अपना बनाया है। वो मुजफ्फरपुर में भी देखिए, जगह जगह जाकर के उनका 3 पुत्र शिक्षक हैं। अच्छा, वर्तमान में, लेकिन तीनों पुत्र उनका स्कूल में जाने के बजाय वो दिन भर जो है ना पब्लिक के घर पे जा कर के वोट मांगते हैं। उनका मुखिया जी का पोता अभी दिल्ली में पढ़ रहा है, लेकिन हमारे पंचायत का जो गरीब लोगों का बच्चा है, पंचायत का लड़का कम से कम मुजफ्फरपुर में पढ़ रहा है कि नहीं, बताइए। गांव में तो पढ़ ही नहीं रहा है। मुजफ्फरपुर तो बहुत दूर, हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर की। मतलब मुखिया जी इतना भी नहीं सोच रहे कि हमारा गांव का विकास होना चाहिए? नहीं, सिर्फ उनका अपना विकास होना चाहिए। मुखिया जी को काफ़ी दुख होता होगा कि आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, चुनाव तो लड़ रहे हैं, हर एक मुद्दा पर बातचीत करते हैं, और कहीं ना कहीं जनता ऐन वक्त पे बदल जाती है। इस पढ़े लिखे और आप जैसे लोगों को वोट न देके कैसे लोगों को चुनती है, पैसा पर बिक जाते हैं, जो अपना विकास सिर्फ करते हैं, जनता का भी विकास नहीं करते हैं। वो कभी भी जनता के बारे में आज तक सोचा ही नहीं। इससे पहले भी वो 5 वर्ष पूर्व में पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। उस बार भी जनता ने जब दोबारा, इससे पिछले के पिछले दफा, हाँ, इससे पिछले के पिछले बार में ये पंचायत समिति सदस्य 5 वर्षों के लिए रहे थे। इसके बाद ये बीच में मुखिया के चुनाव लड़े, हारे, और फिर मुखिया के चुनाव लड़े, मुखिया बने। और मुखिया बने तो उनका पहले का प्रॉपर्टी देख लीजिए और अब का प्रॉपर्टी देख लीजिए। सिर्फ वो अपना विकास किए हैं। चलिए, विकास किए हैं, आप कितना विकास करेंगे हमें ये बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि जनता को जो भी हम पे भरोसा कर रहे हैं, मैं उनका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। विशेष रूप से किस पे आपका ध्यान है कि चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम काम करेंगे? मैं सबसे पहले शिक्षा और जो रोड है उस सड़क का विकास जो है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। 5 सालों का कार्यकाल किस नज़रिए से देखते हैं मुखिया जी का?
5 साल में तो कुछ किए ही नहीं है, तो किस नजरिए से उनको हम देखें? कुछ भी नहीं काम, कुछ भी नहीं किया। नल जल योजना पूरा कंप्लीट है, एक भी नल जल योजना नाली गली complete पूरा नहीं। कंप्लीट, एक भी नहीं, आवागमन रास्ता कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं, कहीं भी ये नहीं। 3 मुद्दा है जो बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना में आती है, कहीं ना कहीं इस पे कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं, कोई नहीं काम कोई हुआ, काम नहीं। कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उनके खिलाफ बोलने वाला भी नहीं है। मेरे पंचायत में लोग जो है, और जो आवाज़ उठाते हैं उनको दबा भी दिया जो आवाज़ उठाते हैं उन पर 3 एक्सटेंड का मुकदमा होता है, SC ST एक्ट का मुकदमा करवाते हैं मुखिया जी, और खुलेआम कहते हैं कि मैं करवाया हूँ, मुझसे लड़ो। इतना पावर, मतलब शोषण सच में होता है, बहुत शोषण होता है। इसीलिए हमने स्लोगन रखा था, शुरू में ही रखा हूँ कि शोषण मुक्त विकसित पंचायत हो हमारा, यही संघर्ष है हमारा। हम इसी मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं अपने 5 साल पंचायत में। मुखिया बन के आएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, पूरे ईमानदारी से करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं ना कभी नहीं होने देंगे। होगा। एक इंदिरावास में कितना देना पड़ जाता है यहाँ पर? अभी 20 से 25 हज़ार रुपये ले रहे हैं। चलिए लास्ट सवाल, महेशवारा पंचायत से चुनाव लड़े यहाँ के जनता वासी को कोई संदेश? हाँ, कि हमको एक बार जिताया हो, एक बार मौका मिले, हाँ, एक बार हमको सेवा करने का एक बार मौका दें। मिलेगा, स्मार्ट पंचायत बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। चलिए, शोषण मुक्त पंचायत बनाने की कोशिश रहेगी मुकेश राम जी का। जिस तरीके से इन्होंने बताया है, पंचायत में और समाज में काफ़ी दुख भी होता है, हालांकि हम क्या बताएं, काफ़ी दुख होता है और जनता को समझना चाहिए। हालांकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जनता का ये निर्भर करता है कि जनता कैसे कैंडिडेट को चुनते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं या खुद के लिए विकास का काम करते हैं। अब समझना होगा जनता को कि क्या मुकेश राम जी सही कैंडिडेट है। सही कैंडिडेट है तो अब आपका टाइम आया है और कुछ दिनों में यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। बैगन छाप 6 नंबर। अब देखिए और सोचिए और समझिए और एक बार मुखिया बनने का तो मौका दीजिए। पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार है, युवक चेहरा है, एक बार बनने का मौका दीजिए। कैमरामैन उमेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।